अस्सलामुअलैकुम। अब है बी में था क्वेश्चन नंबर 16 हमने कंप्लीट कर लिया था। अब ये क्वेश्चन नंबर 17 है। फाइंड द कंपाउंड अमाउंट ऑफ ₹8,500 एट 4% कंपाउंडेड हाफ अर्ली इन 5 years। मतलब एक लोन था 8,500 का, ओके। उस पर 4% इंटरेस्ट चार्ज किया था और वो इंटरेस्ट आप हाफ अर्ली में पे करते थे। अब ये जो इंटरेस्ट है ये पर एनम के होते हैं, मतलब पूरे पूरे साल के जो है इंटरेस्ट रेट चार्ज होते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैंने ये लोन लिया था और मैं इंटरेस्ट जो है मुझे पर एनम जो है चार्ज करके दिया था कि 4% था, लेकिन जब मैंने उसको पे करा, मैंने पूरे साल में एक दफ़ा पे नहीं करा, मैंने उसको हाफ अर्ली के तौर पे पे करा। मतलब अगर साल में 12 महीने होते हैं तो मैंने पहले 6 महीने पे किया, फिर मैंने 6 महीने पे किया। और उस लोन को पे करने का जो टाइम था वो मुझे 5 years दिए गए थे कि आपने 5 साल में ये लोन पे करना है। अब हमसे फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला गया है? फाइंड आउट करने के लिए हमसे बोला गया है कि फाइंड द कंपाउंड अमाउंट। कंपाउंड अमाउंट का मतलब एक लोन ले लिया है, अब जब आपने उसको पे कर दिया है तो उसकी अब अमाउंट कितनी है, क्योंकि उसकी अमाउंट अब चेंज हो गई होगी। अगर 8,500 का लोन था और 4% इंटरेस्ट चार्ज हुआ तो उसकी जो है जाहिर बात है कि उसकी अमाउंट जो है ज़्यादा हो गई होगी। कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या हम किसी को लोन देते हैं या लोन लेते हैं, तो जब उसकी पेमेंट की बारी आती है तो वो अमाउंट वैसी नहीं रहती, चेंज हो जाती है, क्योंकि इंटरेस्ट वगैरह चार्ज होते हैं। इस वजह से जो है इंक्रीमेंट हो जाती है अमाउंट में। तो हम सबसे पहले डेटा प्रिपेयर करेंगे। डेटा में सबसे पहले हमारे पास क्या क्या है? 8,500 हमारी प्रेजेंट वैल्यू है, मतलब हमने अभी लोन लिया तो उसकी वैल्यू 8,500। इसको प्रेजेंट वैल्यू पी से इसको हमने शो किया। फिर हमने टी का मतलब टाइम, उस लोन को पे करने का टाइम हमें क्या दिया गया है, तो हमें 5 years दिए गए हैं। एम का मतलब ये जो 4% लोन है, आप साल में कितनी दफ़ा इसे पे करते हो, तो उसने कहा मुझे 4% जो इंटरेस्ट चार्ज करके दिया था मैं उसको हाफ अर्ली में पे करता हूँ, मतलब साल में मैं 2 दफ़ा पे करता हूँ। तो मैंने लिखा 2 times इन अ ईयर, और यहाँ पे ये ब्रैकेट में हाफ अर्ली भी लिख सकते हैं कि मैं साल में 2 दफ़ा ये इंटरेस्ट पे करता हूँ। वैसे तो पूरे साल का होता है, लेकिन मैंने जब पे किया तो उसको हाफ अर्ली के हिसाब से पे किया कि 6 महीने का पे किया, फिर मैंने 6 महीने का पे किया। इसके बाद आई का मतलब जो टोटल इंटरेस्ट रेट हमें दिया हुआ है पर एनम, वो लिख देंगे, तो वो है 4%। 4% को इस तरीके से हम मज़ीद सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जब वैल्यूज़ पुट करेंगे फार्मूले में, क्योंकि फार्मूला अप्लाई होगा, फार्मूले में जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इस तरीके से फ्रैक्शन में हमारे पास कोई वैल्यू ना हो, इसलिए हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो जब परसेंटेज का साइन हटता है तो नीचे आ जाता है 100। फिर 4 को 100 से आपने डिवाइड करेंगे तो 0.04 आ जाएगा, और यहाँ पे पर ईयर लिख दिया क्योंकि ये इंटरेस्ट पर ईयर का था। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे फार्मूले में। तो सबसे पहले हमने फार्मूला अप्लाई किया, ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 + I/m ब्रैकेट क्लोज और एम टी। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। ए इज इक्वल टू पी हमारे पास 8,500 था, 1 + ऐसे ही आ गया। आई को हमने जो और मज़ीद सॉल्व कर लिया था वो 0.04 था, डिवाइडेड बाई 2, और एम को टी से मल्टीप्लाई करना है, मतलब एम 2 था हमारे पास और टी जो था हमारे पास 5 था। तो ए इज इक्वल टू 8,500 तो ऐसे ही रहा। बॉट मास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो ब्रैकेट क्लोज करने के लिए हमें इसको डिवाइड करना होगा। तो 1 + तो ऐसे ही आ गया, 0.04 को डिवाइड कर दिया 2 से तो 0.02, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी पावर हो गई 10। ए इज इक्वल टू 8,500 ऐसे ही आ गया। ब्रैकेट अभी भी क्लोज नहीं हुआ इसलिए हम इसको प्लस कर देंगे, तो ये 1.02 और 10 की पावर। ए इज इक्वल टू 8,500, ब्रैकेट अभी भी क्लोज नहीं हुआ है तो हम इसकी पावर ले लेंगे। पावर जब हम लेंगे तो हमारे पास आ जाए 1.218। अच्छा, जब हम पॉइंट में कोई वैल्यू जो है कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर में, तो पॉइंट के बाद बहुत से नंबर आ रहे होते हैं, तो नॉर्मली आप 2 से 3 नंबर जो हैं वो कंसिडर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 नंबर कंसिडर कर रहे हैं ना, तो आप भी 3 कर लीजिएगा। वैसे 2 से 3 नंबर आप ले सकते हो पॉइंट के बाद। फिर हमने क्या करेंगे, 8,500 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अमाउंट क्या आ गई हमारे पास, 10,353 रुपीज़। मतलब जब हमने वो लोन लिया था तो वो 8,500 का था, और जब हमने उसको पे कर दिया तो वो 10,000 कुछ का हो गया। सही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 का और, फाइंड कंपाउंड अमाउंट ऑफ ₹8,000 इन 4 years एट 2% पर एनम। इधर भी कंपाउंड अमाउंट ही हमसे फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, लेकिन लोन हमारा 8,000 है, 4 साल का उसको टाइम दिया गया है कि 4 साल में आप इसको पे कर सकते हैं, और यहाँ पे 2% इंटरेस्ट दे दिया गया है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, लेकिन यहाँ पे चेंजेस क्या है,
कि रेट मतलब जो इंटरेस्ट रेट हमने हमें चार्ज जो करा है यहाँ पर, उसका टाइम नहीं बताया कि इसको हम साल में कितनी दफ़ा पे करें, एक दफ़ा पे करें या दो दफ़ा पे करें। तो फिर यहाँ पे अलग फार्मूला अप्लाई होगा और डेटा भी अलग बनेगा। तो हम डेटा किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू तो हमारे पास है 8000, ओके। अब यहाँ पर वहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन में हम टाइम को मतलब जो ये 4 ईयर्स थे जो हमें लोन पे करने का टाइम दिया गया था उसको हम टी से शो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम एन से शो करेंगे। तो एन इज इक्वल टू 4 ईयर्स, ठीक है। वहाँ पर इंटरेस्ट रेट हम आई से शो कर रहे थे, यहाँ पर हम स्मॉल आर से शो करेंगे। और 2% इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। इसको 2% जब हटी तो ये 100 आ गया, इसको इससे डिवाइड करा तो 0.02 पर ईयर आ गया। ये डेटा प्रीपेयर हो गया। डेटा किस तरीके से बनता है, जो जो सवाल में हमें जो गिवन है वो हम डेटा में लिख देंगे। अब सॉल्यूशन, जब हमने सॉल्यूशन लिख के फार्मूला अप्लाई किया तो फार्मूला कुछ इस तरीके से लगेगा, क्योंकि सवाल दोनों चेंज हैं, ठीक है ना, थोड़े से मुख्तलिफ हैं, थोड़ी सी चेंजेस है, तो इसलिए फार्मूला भी फिर चेंज ही लगेगा। तो इसका फार्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू पी 1+r(n). ये भी कंपाउंड अमाउंट का ही फार्मूला है, क्योंकि कंपाउंड अमाउंट ही हमसे पूछी गई है, जो कि प्रेजेंट वैल्यू दी गई है, हमें टाइम बताया गया है, ठीक है, और हमें रेट बताया गया है। तो इस तरीके से डेटा प्रिपेयर कर फिर सॉल्यूशन लेके हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया। तो ए इज इक्वल टू, अब फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, तो ए इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में 1 + ऐसे आ गया, आर का मतलब ये 0.02, 2% ही लिखिएगा क्योंकि इसको हमने सॉल्व करा तो हमारे पास ये आया, तो हम आर की जगह ये लिखेंगे। और एन का मतलब ये 4, तो 4 की पावर लगा दी। ए इज इक्वल टू 8000 ऐसे आ गया, 1 + 0.02 को हमने प्लस कर दिया, ये 4 की पावर ऐसे आ गया। ए इज इक्वल टू 8000 ऐसे आ गया, 1.02 की पावर ले ली हमने 4, तो 1.082 आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई ये। अब कंपाउंड अमाउंट जो आ गए वो हमारे पास आ गए 8656 रुपीज़। जब हमने ये लोन लिया था वो 8000 का था, लेकिन जब हमने पे किया तो ये 8000 कुछ का हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 का और एक ये, अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 में मज़ीद और 2 सवाल थे, तो ये रहे। तो इसमें क्या पूछा गया, फाइंड द टाइम इन विच ₹900 विल अर्न 360 रुपीज़ एट 2% पर एनम। टाइम बताइए कि लोन जो था वो 9000 का था, विल अर्न 360, विल अर्न का मतलब ये इंटरेस्ट जो है ना हमने लिया नहीं था, हमने किसी को दिया था। तो जो हमने लोन लिया उसके ऊपर हमने 360 रुपये का इंटरेस्ट कमाया है, ठीक है। विल अर्न जब आ जाए ना, मतलब विल अर्न करके इंटरेस्ट की वैल्यू जब दी गई तो इसका मतलब होता है कि हमने लोन किसी को दिया तो उस पर जो हमें इंटरेस्ट हमें मिला ना, तो वो तो हमारी एक इनकम हुई। तो हमने कहा कि 9000 का हमने लोन लिया था, मुझे इंटरेस्ट मिला 360 रुपीज़ का, जो कि उसका रेट 2% था, ठीक है। 2% पर एनम उस इंटरेस्ट का रेट था, 360 रुपीज़ मैंने कमा लिए, ठीक है, और 9000 का लोन था। तो अब बताइए कि उस लोन को पे करने का वक्त कितना दिया गया था, मतलब आपने कितना वक्त दिया था, क्योंकि आपने लोन दिया था ना, तो कितना वक्त दिया उसको। तो हम वो टाइम डिटरमाइन करने का क्या फॉर्मूला, तो सबसे पहले डेटा प्रिपेयर कर लेंगे। तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है 900, इंटरेस्ट को आई से शो करेंगे 360, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को हम स्मॉल आर से ही शो करेंगे जो कि 2%। इसको और मज़ीद हमने सॉल्व कर लिया तो इस तरीके से आ गया। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब टाइम डिटरमाइन करने का कोई फार्मूला नहीं है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट का फार्मूला लगेगा कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी डॉट एन डॉट आर, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब वैल्यूज़ अगर देखें तो इंटरेस्ट यहाँ पे पूछा गया, लेकिन इंटरेस्ट तो है, ठीक है ना। इंटरेस्ट फार्मूले के अकॉर्डिंग हमसे ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट पूछा गया है, जबकि हमारे पास इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट की जगह हम इंटरेस्ट की अमाउंट लिख देंगे, प्रेजेंट वैल्यू की जगह प्रेजेंट वैल्यू की अमाउंट लिख देंगे। एन हमें नहीं पता क्योंकि क्या टाइम दिया था, स्मॉल आर था 0.02, ठीक है। अब 360 तो ऐसे ही आ गया, 900 इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया 180 मल्टीप्लाई बाय एन ऐसे ही आ गया। अभी 360 इजिकल टू 180 मल्टीप्लाई बाय एन हो गया। अब हमने क्या करा कि इस n को हमने खाली कर देना है, क्योंकि n डिटरमाइन करना है ना, तो n के पास कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ n ही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 360 यहाँ पे लिखेंगे, 180 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जब हमने इसको इससे डिवाइड करा तो n आया हमारे पास 2। इस तरीके से भी लिख सकते हैं और आप इस तरीके से भी करके लिख सकते हैं। तो n क्या है हमारे पास 2 ईयर्स, मतलब इस लोन को पे करने का टाइम हमें 2 साल का दिया गया था। ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। Question number 18. Determine the present value and total amount
of an ordinary annuity consisting of payment of rupees 500 every 3 months for 5 years into an account payment 8% interest compound quarterly। हमसे प्रेजेंट वैल्यू और टोटल अमाउंट, अब दोनों ही हमसे पूछी गई हैं। मतलब आपने लोन लिया वो अमाउंट भी बताइए, अब आपने लोन पे कर दिया वो अमाउंट भी बताइए। और हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है कि जो हम इसकी पेमेंट करते थे लोन की, वो 500 की करते थे एवरी 3 मंथ। मतलब मैं उस लोन को जो पे करता था ना, मैं हर 3 महीने में 500 रुपये देता था। मतलब उसकी इंस्टॉलमेंट जो बनी थी वो 500 की बनी थी, और मैं हर 3 महीने में एक दफ़ा देता था। सही है। और इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने जो इंस्टॉलमेंट पे की एक मतलब एक रूल फॉलो किया था, वो क्वार्टरली बेसिस वाला रूल फॉलो किया था। तो क्वार्टरली में क्या होता है, क्वार्टर क्या होता है, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो एक साल में जो है वो 4 क्वार्टर हुए। सही है। तो वो जो इंस्टॉलमेंट पे करता था वो हर 3 महीने में एक दफ़ा करता था। तो इसका मतलब साल में सिर्फ 4 इंस्टॉलमेंट पे करता था वो। इसके बाद उसको 5 ईयर्स का टाइम दिया गया था लोन पे करने का। सही है। और 8% इंटरेस्ट कंपाउंड क्वार्टरली। 8% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड क्वार्टरली का मतलब क्या, कि इंटरेस्ट जो है 8% था पर एनम। सही है। इंटरेस्ट जो है पूरे पूरे साल का ही चार्ज करते हैं, लेकिन उस इंटरेस्ट को भी उसने क्वार्टरली बेसिस पे ही पे किया। मतलब ये नहीं हुआ कि 2016 की जनवरी में लोन लिया तो दिसंबर में लोन पे करे, मतलब 2016 के दिसंबर में लोन पे करे, नहीं। जब उसने लोन लिया तो वो जब इंस्टॉलमेंट पे करता था हर 3 महीने में, तो इसके साथ वो एक इंटरेस्ट भी दे दिया करता था। सही है। अब हम डेटा किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि जो इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट दी है उसको हम कैपिटल आर से शो करेंगे कि ये 500 है। स्मॉल आर से क्या शो करते हैं हम, रेट। लेकिन रेट यहाँ पे ये पर एनम दिया हुआ है, लेकिन हमें रेट वो बताना है जो हम पे करते थे। ये तो पूरे एनम पर एनम का बता दिया ना कि भाई एक साल में आपको 8% इंटरेस्ट पे करना है। लेकिन यहाँ पे जो हमें आर बताना है वो बताना है कि हम इंस्टॉलमेंट के साथ कितना इंटरेस्ट पे करते थे। तो वो कैसे बताएंगे कि आर इजिकल टू आई एम, ये डिटरमाइन करने का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। इजिकल टू आई का मतलब जो पर एनम रेट आपको इंटरेस्ट चार्ज कर, पर एनम का जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करके दिया आप वो लिख देंगे। एम का मतलब कि इंटरेस्ट साल में कितनी दफ़ा पे किया। सही है। साल में कितनी दफ़ा पे किया, तो जब हर 3 महीने में मैं इंस्टॉलमेंट के साथ एक इंटरेस्ट पे करता था, तो इस तरीके से जब इंस्टॉलमेंट एक साल में मैंने 4 दफ़ा पे करी तो इंटरेस्ट भी एक साल में 4 दफ़ा पे किया। 3 महीने का एक क्वार्टर होता है और साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो साल में 4 दफ़ा इंटरेस्ट पे हो रहा है और 4 दफ़ा इंस्टॉलमेंट पे हो रही है। तो मैंने लिख दिया कि भाई मैं साल में 4 दफ़ा इंटरेस्ट पे करता हूँ, तो यहाँ मैंने 4 लिख दिया। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे हो गया 2%। तो ये 2% आ गया। 2% को और मैंने मज़ीद सॉल्व कर दिया, तो ये तो हर 3 महीने में इंस्टॉलमेंट के साथ जो मैं इंटरेस्ट पे करता हूँ वो मैं 2% का पे करता हूँ। फिर जब मैंने साल में 4 दफ़ा 2% का इंटरेस्ट जब मैंने पे किया तो वो वही हो गया 8%। लेकिन 8% मैंने एक साथ नहीं दिया, मैंने टुकड़ों में कर दिया। सही है। तो इसलिए वो 2% इंटरेस्ट पे करता था और उसको मैंने और मज़ीद सॉल्व कर दिया। इसके बाद एन, एन का मतलब क्या है यहाँ पर, एन का मतलब उन्होंने ये पूछा है कि आपको 5 साल का टाइम दिया गया था इंस्टॉलमेंट पे करने का, कि आपने कोई एक लोन है 10,000 20,000, उसको आपने 5 साल में अदा करना है। तो आपने कितनी दफ़ा इंस्टॉलमेंट पे करी। सही है। कितनी दफ़ा इंस्टॉलमेंट पे करी, तो उसको भी पता करने का क्या है कि एन इजिकल टू एम मल्टीप्लाई बाई टी फार्मूला अप्लाई होगा। इजिकल टू एम का मतलब कि आप इंस्टॉलमेंट जो है वो एक साल में कितनी दफ़ा पे करते थे, तो मैंने वो लिख दिया भाई 4 दफ़ा। हर 3 महीने में जब मैं एक इंस्टॉलमेंट पे करता हूँ, तो एक इंस्टॉलमेंट पे करता है, एक इंस्टॉलमेंट पे करता हूँ, तो मैं साल में 4 दफ़ा पे करता हूँ। सही है ना। मैं साल में 4 दफ़ा पे करता हूँ। और कितना टाइम दिया गया था, भाई हम बोलेंगे 5 ईयर्स का टाइम दिया गया था। मतलब इंस्टॉलमेंट जो हम पे करते हैं वो हम 4 दफ़ा पे करते हैं साल में। ठीक है। 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो पहले 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो 4 दफ़ा इंस्टॉलमेंट पे हुई। ठीक है। और मुझे 5 साल का टाइम दिया गया था। ठीक है। तो उस 5 साल में मैंने कितनी इंस्टॉलमेंट पे कर दी, तो 4 को 5 से जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो मेरा आ गया 20। मतलब 5 साल का जो मुझे टाइम दिया गया था उसमें मैंने 20 इंस्टॉलमेंट पे करी है, जब जाके लोन पे हुआ है। अब हम सॉल्यूशन लेके कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कैसे है,
प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से कि P इज इक्वल टू कैपिटल R ब्रैकेट 1 प्लस R के ऊपर n की पावर -1 और यहाँ पे R और 1 प्लस R के ऊपर n की पावर। अब ये जो 1 प्लस R n है ना, इसको मैं सॉल्व कर लूँगी, ठीक है ना, ताकि इसकी एक अमाउंट निकल के आ जाए और मैं जब वैल्यूज पुट करूँ फार्मूले में तो मैं एक अमाउंट लिख दूँ इस तरीके से। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 1 प्लस आर एन को मैंने इस तरीके से सॉल्व कर लिया कि 1 प्लस आर जो था हमारा 0.02 था, इसको मैंने प्लस करा तो ये आया। इसकी मैंने 20 पावर ले ली क्योंकि एन जो था 20 था, इसकी मैंने 20 पावर ले ली तो ये आया आंसर इस तरीके से 1.485। सही है, मतलब 1 प्लस आर एन को मैं सॉल्व करूँगी, 1 लिखा, आर था हमारा 0.02, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और ये एन हमारा 20 था। फिर हमने 1 प्लस 0.02 को इस तरीके से प्लस कर दिया और डिवाइड उसको पावर ले ली 20, तो मेरे पास आंसर है 1.485। ओके, अब मैं वैल्यूज पुट करूँगी तो पी ऐसी आ गया, कैपिटल आर हमारा 500 था, 1 प्लस आर एन मैंने पूरा यहाँ पे निकाल लिया तो मैं एज इट इज़ ऐसे लिख दूँगी। फिर -1 ऐसे आ गया, स्मॉल आर जो था वो 0.02 था, 1 प्लस आर एन मैंने यहाँ पे डिटरमाइन कर लिया, मैं एज इट इज़ ऐसे उतार दूँगी, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। P इज इक्वल टू 500 ऐसे आ गया, 1.485 -1 है 0.485, 0.02 मल्टीप्लाई बाय 1.485 0.029, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। P इज इक्वल टू 500 ऐसे आ गया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, ब्रैकेट क्लोज हो गया, 16.724 आ गया, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रेजेंट वैल्यू आ गई मेरी 8362 रुपीज़। मतलब जो मैंने लोन लिया था वो 8362 रुपीज़ का था। अब जब हमने इसको पे कर दिया तो इसकी अमाउंट क्या हो गई, तो इसकी अमाउंट क्या हो गई, तो उसको हमने कैलकुलेट किया अमाउंट। यहाँ पे अमाउंट क्योंकि सवाल में हमसे अमाउंट बोली तो अमाउंट, इसको हम फ्यूचर वैल्यू भी कहते हैं। तो अमाउंट पता करने का क्या फॉर्मूला है कि A इज इक्वल टू कैपिटल आर ब्रैकेट में 1 प्लस आर एन -1 डिवाइड बाई आर और ब्रैकेट क्लोज। इसी तरीके से 1 प्लस आर एन मैं यहाँ पे सॉल्व कर लूँगी, क्योंकि 1 प्लस आर एन को सॉल्व करने का थोड़ा एक लंबा प्रोसेस है, इसलिए मैं फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने से पहले ये कर लूँगी। तो सिंस 1 प्लस आर एन इज इक्वल टू 1 प्लस आर की वैल्यू एन जो 20 था उसकी पावर लगा दी हमने, 1 प्लस 0.02 को प्लस करा जब हमने तो 1.02 हो गया, इसकी पावर 20 थी, जब हमने 20 पावर ली तो 1.485 आ गया। अब मैं वैल्यूज पुट करूँगी। वैल्यूज पुट कैसे करेंगे कि A इज इक्वल टू कैपिटल आर हमारा 500 था, 1 प्लस आर एन हमारा 1.485 निकला था, -1 आर 0.02। A इज इक्वल टू 500, 1.485 -1 0.485 डिवाइड बाई 0.02। A इज इक्वल टू 500, इसको डिवाइड कर ब्रैकेट क्लोज हो गया है और हमारे पास कुछ इस तरीके से आंसर आ गया 24.25। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आंसर आया 12,125 रुपीज़। मतलब जब मैंने वो लोन लिया था, तो मेरी अमाउंट थी 8,362 रुपीज़ और जब मैंने उस लोन को पे कर दिया उसकी अमाउंट हो गई 12,125, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू भी हमने पता लगा ली और कैलकुलेट कर ली हमने अमाउंट भी। अब क्वेश्चन नंबर 18 का जो और है वो भी कुछ इस तरीके से ही है, उसमें थोड़ी चेंजेस होंगी बस, कि फाइंड द अमाउंट एंड प्रेजेंट वैल्यू of an annuity of 12 payment men monthly of ₹1,000 each which earn interest at 12% per year compound monthly। अब यहाँ पे विच earn interest लिखा ना, तो इसका मतलब आपने लोन लिया नहीं था, लोन दिया था, तो उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट कमाया है। तो हमसे यहाँ पे भी अमाउंट एंड प्रेजेंट वैल्यू ही डिटरमाइन करने के लिए कहा गया है और हमें क्या डेटा दिया गया है कि एन्युटी ऑफ 12 पेमेंट मैन मंथली ऑफ ₹1,000 ईच। इसका मतलब एक इंस्टॉलमेंट जो थी वो 1,000 की थी, लेकिन उन्होंने इंस्टॉलमेंट की क्वांटिटी खुद बता दी हमें, इंस्टॉलमेंट की क्वांटिटी खुद बता दी है कि आपको सिर्फ 12 पेमेंट करनी है, आपका लोन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर जो ये हमने एंड डिटरमाइन करा है 20, वो यहाँ पर खुद बता दिया है, उन्होंने लोन वालों ने खुद बोला है कि भाई सिर्फ 12 पेमेंट है आपकी, आपका लोन कंप्लीट हो जाएगा। और एक जो मतलब इंस्टॉलमेंट है वो 1,000 रुपीज़ की है, आपने बस 12 देनी है, एक 1,000 रुपये मतलब 1,000 की जो इंस्टॉलमेंट बनी है वो सिर्फ 12 देनी है, आपका लोन कंप्लीट हो जाएगा। फिर इंटरेस्ट रेट जो वो 12%, अब वो पर ईयर है, ठीक है ना, 12% पर ईयर का उन्होंने चार्ज किया है, लेकिन कंपाउंडेड मंथली, मतलब वो मंथली पे करते थे।
वो मतलब जनवरी में अगर लोन लिया तो ये नहीं कि दिसंबर में जाके जो है इंटरेस्ट पे करें, मतलब हर महीने इंस्टॉलमेंट के साथ वो इंटरेस्ट भी पे कर देते थे। तो अब हम डेटा किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि जो 1000 है ये तो हमारे कैपिटल आर हो गया। आर का मतलब इंटरेस्ट बताइए कि जो हर महीने आप इंटरेस्ट पे करते थे उसकी परसेंटेज क्या है। तो मैंने बिल्कुल ऐसी फार्मूला लिख के कि आर इजिकल टू आई अपॉन एम को कैसे पता लगाया कि इस आई का मतलब है कि जो पर एनम इंटरेस्ट चार्ज किया है, पर एनम इंटरेस्ट रेट जो चार्ज किया है वो 12% है, और मैं साल में कितनी दफ़ा इंटरेस्ट पे करता हूँ। तो इसका मतलब कि जब मैं हर महीने पे करता हूँ तो साल में 12 महीने होते हैं, तो मैंने 12 महीने पे किया, तो मैंने लिख दिया मैंने 12 दफ़ा इंटरेस्ट पे किया साल में। तो 12 × 12 और 12 × 12, तो ये हो गया 1%। मतलब हर महीने एक इंस्टॉलमेंट के साथ जो मैं इंटरेस्ट पे करता था वो 1% का था। तो जब मैं 12 महीने ये 1% का इंटरेस्ट पे कर दूँ, मतलब 1% का इंटरेस्ट है ना, जब मैं 12 महीने ये पे कर दूँ तो मेरा साल का वही 12% हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 12% मैंने एक साथ नहीं दिया, मैंने हर महीने एक एक परसेंट दे दिया। तो 1% को मैं और मज़ीद सॉल्व कर दूँगी तो ये 0.01 हो जाएगा। इस तरीके से एन मैंने यहाँ पे डिटरमाइन करके बता दिया, लेकिन आप डायरेक्ट 12 भी लिख सकते थे, मतलब 12 भी लिख सकते थे, क्योंकि उन्होंने खुद बता दिया है कि यहाँ अच्छा, यहाँ पे उन्होंने खुद इस तरीके से बताया है। उन्होंने यहाँ पे देखो टाइम नहीं दिया, उन्होंने यहाँ पे टाइम के तौर पे नहीं बताया कि आपको लोन कितने साल में पे करना, उन्होंने बोला कि बस 12 इंस्टॉलमेंट आप पे करोगे आपका लोन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सिर्फ एक साल का टाइम दिया उन्होंने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एन इजिकल टू एम मल्टीप्लाई बाई टी, मतलब एन पता लगाने का ये फॉर्मूला है। तो हमने लिखा एम का मतलब क्या है कि आपने इंस्टॉलमेंट साल में कितनी दफ़ा पे करी। तो मैं हर महीने उन्होंने बोला था कि भाई यहाँ पे मंथली, मंथली का मतलब क्या हुआ कि हर महीने वो इंस्टॉलमेंट पे करता था। तो मैंने लिखा कि भाई साल में 12 महीने होते, मैंने 12 दफ़ा जो है इंस्टॉलमेंट पे करी। अब आपको टी का मतलब कि आपको लोन पे करने का क्या टाइम दिया गया था, तो उन्होंने बोला था कि भाई आपके पास 12 पेमेंट होगी आपका लोन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सिर्फ एक साल का टाइम दिया था, तो हमने लिख दिया 1 ईयर्स। 12 को 1 से करा तो 12 ही आ गया। आप डायरेक्ट 12 भी लिख सकते थे, क्योंकि उन्होंने खुद ऊपर कह दिया है कि सिर्फ 12 इंस्टॉलमेंट है, उसमें आपका लोन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब उन्होंने खुद बता दिया कि जब तक का लोन है ना, बस आपको 12 पेमेंट करनी है, 12 इंस्टॉलमेंट पेमेंट करनी है, बस आपका इंटरेस्ट वो जो है लोन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट 12 भी इस तरीके से भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेट भी कर दिया। सही है, फिर सॉल्यूशन कैलकुलेट अमाउंट। अब अमाउंट का फॉर्मूला हमने अप्लाई करा, इसी तरीके से वन प्लस आर के 1 + r के ऊपर जो n की पावर है उसको हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया, जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैं बता चुकी हूँ। अब हमने वैल्यूज पुट करी, वैल्यूज पुट करने का तरीका क्या कि इजिकल टू कैपिटल आर 1000 था, 1 + r n आप यहाँ निकाल चुके होगे, -1 आर है हमारे पास 0.01, फिर मैंने 1.126 -1 ये आ गया। ठीक है, इसके नीचे 0.01 था, इसको जब मैंने डिवाइड करा तो मुझे 12.6 मिला। मैंने 1000 को 12.6 से मल्टीप्लाई करा तो अमाउंट आ गया मेरी 12,600। ठीक है, इस तरीके से 12,600 आ गई मेरी अमाउंट, कि जब मैंने वो लोन लिया था या दिया था। सही है ना, तो जब लोन लिया या दिया था, यहाँ पे तो इस क्वेश्चन के हिसाब से तो बताया हुआ है कि ये लोन आपने दिया था। तो आपने जब लोन दिया था और उस बंदे ने आपको पेमेंट कर दी पूरे लोन की, तो आपको 12,600 रुपये की पेमेंट करी। अब आप ये बताएं कि आपने लोन असल में कितने का दिया था, जब आपको पेमेंट करती जब एक बंदे ने आपको पेमेंट कर दी लोन की। ठीक है, ठीक है, एक बंदे ने जब आपको पेमेंट कर दी लोन की, तो अब वो लोन आपने दिया कितने का था। तो कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू हम पता लगेंगे, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाए, इसी तरीके से 1 + r के ऊपर n की पावर जो है वो आपने एज इट इज़ पता लगा ली इस तरीके से। ठीक है, और p इजिकल टू r हमारे पास क्या था 1000, 1 + r के ऊपर n की पावर हमारे पास 1.126 निकली, -1 ऐसे आ गया, ये r ऐसे आ गया 0.01। ठीक है, 1 - r n प्लस 1 + r n हमारे पास 1.126 था। हमने क्या करा, p इजिकल टू 1000 ऐसी, इसको इससे माइनस करा तो ये आया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास ये आया। तो p इजिकल टू 1000 ऐसी, इसको इससे डिवाइड कर दिया 11.454 आया हमारे पास। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 11,000, मतलब 11,454 रुपीज़। मतलब जब हमने उसको लोन दिया था ना, तो वो इस अमाउंट का था 11,454
54 रुपीज़ का था, और जब उसने पेमेंट कर दी तो वो लोन हो गया 12,600 का। ये बी मैथ के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब इसी तरीके के अनसॉल्व क्वेश्चन हम आपको ग्रुप पर सेंड करेंगे ताकि आप खुद प्रैक्टिस कर सकें। सही है, अल्लाह हाफिज़।